हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, जो कि एसिड और बेस को इंटीग्रेट करता है, एसिड और बेस को बतलाता है। इसके पहले हमने देख लिया है आर्हेनियस थ्योरी। यदि अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आर्हेनियस थ्योरी सबसे पहले पढ़िए, उसके बाद ही ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में आइएगा दोस्तों। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। अब ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अनुसार एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है देख लीजिए। एसिड्स जो होता है ए स्पीसीज दैट डोनेट्स H+ आयन, जो प्रोटॉन का, इसे सीधा सीधा प्रोटॉन को जो डोनेट करता है उसे ही हम लोग बोलते हैं एसिड, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग बोल देते हैं बेस। दोस्तों ये सिंपल सा डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अनुसार एसिड और बेस का डेफिनेशन हुआ। अब यहाँ पे देखिए, मैं यदि एग्जाम्पल्स लूँ, सीधा सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, HCl प्लस अमोनिया। तो HCl आप लोग जानते हैं एसिड है और अमोनिया एक बेस है। यदि दोनों आपस में कंबाइन करें तो एसिड क्या करेगा, प्रोटॉन को डोनेट करेगा। अब जब प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl- में, और NH3 प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये NH4+ में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है दोस्तों? तो इसी प्रोटॉन का यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, प्रोटॉन का यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन। एसिड क्या करता है, H+ आयन को डोनेट करता है, और बेस क्या करता है, H+ आयन को एक्सेप्ट करता है। और याद रखिएगा, जब एसिड जो है H+ आयन को डोनेट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है कॉन्जुगेट बेस में। तो मैं ये जो Cl- है इसको मैं कॉन्जुगेट बेस बोल सकता हूँ। और बेस यदि H+ आयन को एक्सेप्ट करे तो ये कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो मैं इसको कॉन्जुगेट एसिड भी बोल सकता हूँ। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पे प्रोटॉन का एक्सचेंज हुआ है, प्रोटॉन के एक्सचेंज के कारण यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। तो याद रखिएगा, जब भी अम्ल प्रोटॉन को डोनेट करता है तो कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन होता है, और बेस जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो कॉन्जुगेट एसिड का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। क्लियर? इसे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर भी बोलते हैं, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ये HCl और Cl- हुआ, और NH3 एंड NH4+ आयन हुआ। क्लियर है दोस्तों? एक अदर एग्जाम्पल में ले लेता हूं, जैसे मैं यहां पे ले लेता हूं एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड प्लस वाटर ले लेता हूं। चलो, एसिटिक एसिड प्लस वाटर ले लिया। अब यहाँ पे जो बनेगा एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन के फलस्वरूप CH3CO- बनेगा। ये हमारा एसिड है और ये हमारा बेस है मानो। तो यहाँ पे एसिटेड आयन बना और यहाँ पे H3O+ आयन बना। क्योंकि एसिड ने प्रोटॉन को डोनेट किया और एसिटेड आयन बनाया तो ये हमारा कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, और बेस ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया और ये बनाया तो ये हमारा कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर वाटर और H3O+ हो जाएगा, और एसिड्स और ये हमारा एसिटेट आयन हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? इसी को कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर भी बोलते हैं। ये तो दो एग्जांपल्स हो गए। अब इसका की फीचर्स क्या है? एसिड बेस रिएक्शन इन्वॉल्व प्रोटॉन ट्रांसफर। जी हाँ, अभी हमने देखा प्रोटॉन ट्रांसफर के कारण ही कॉन्जुगेट एसिड और बेस का फॉर्मेशन हो रहा है। वन एसिड वन बेस मस्ट बी प्रेजेंट इन एवरी रिएक्शन। एक एसिड होना चाहिए और एक बेस होना चाहिए सभी रिएक्शंस में, तभी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। अकर इन एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशंस, ये वाटर के अलावा अदर सॉल्वेंट में भी ये वर्क करता है दोस्तों। एंड वाटर कैन एक्ट बोथ एसिड एंड बेस, मतलब ये एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। वाटर कैसा नेचर शो करता है? एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, मतलब ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है दोस्तों। क्लियर है? ये आपको समझ में आया होगा। ये हमारे की फीचर्स हैं। अब याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हमको बनाने आना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में पूछ लेता है दोस्तों। तो जैसे मैं कॉन्जुगेट बेस लिखता हूं, कॉन्जुगेट बेस में लिख लेता हूं PO4 3-, मान लो मैं लिख लेता हूं NO3- में लिखता हूं, या मैं लिख लेता हूं HCO3- लिखता हूं। तो बताओ इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या क्या होगा। देखो, जब भी बेस से एसिड बनाना हो तो बेस से एसिड कैसे बनता है, बेस से एसिड बनता है कैसे, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके। तो यहाँ पे सीधा सीधा HPO4 2- बन जाएगा। यहाँ पे एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कराओ तो ये हमारा HNO3 बन जाएगा। यहाँ पे एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कराओ तो यहाँ पे H2CO3 बन जाएगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों, प्रोटॉन को सीधा सीधा एक्सेप्ट कराना है। वाटर है, जैसे वाटर का यदि मैं बनाऊं, चलो मैं इसको मिडिल में लिख देता हूं, वाटर को मिडिल में लिखता हूं। यदि मुझे वाटर है, ये वाटर को मिडिल में मैंने लिखा, इस वाटर का मुझे कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो मैं यहां लिखूंगा H3O+, एक प्रोटॉन मैंने ऐड करा। और इसी वाटर का मैं कॉन्जुगेट बेस बनाऊंगा तो यहाँ पे बन जाएगा OH- आयन दोस्तों। सिमिलरली अमोनिया हुआ, अमोनिया का यदि मैं कॉन्जुगेट एसिड बनाऊंगा तो यहाँ पे NH4+ आयन होगा, और इसका मैं कॉन्जुगेट बेस बनाऊंगा तो एक प्रोटॉन मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे NH2- हो जाएगा दोस्तों कॉन्जुगेट बेस। तो याद रखिएगा दोस्तों। अब कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए प्रोटॉन भी होना चाहिए। अब PO, ठीक है दोस्तों, प्रोटॉन होना चाहिए बाहर निकालने के लिए। तो आई होप कॉन्जुगेट एसिड और बेस कैसे बनाते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। कॉन्जुगेट एसिड जब भी बनाओगे एक प्रोटॉन ऐड कराओ, और कॉन्जुगेट बेस जब भी बनाओ सीधा सीधा एक प्रोटॉन रिमूव कर देना है, सीधा सीधा एक प्रोटॉन क्या करना है, रिमूव करना है दोस्तों। क्लियर है, आगे देखते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी एक अदर बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसको भी हमको समझना है। स्ट्रॉन्गर एसिड वीकर इट्स कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग जो एसिड होगा उसका बेस जो है वीक होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा उसका कॉन्जुगेट एसिड भी वीक होता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसका मतलब क्या है, इफ एन एसिड डोनेट्स ए प्रोटॉन इजीली देन इट्स कॉन्जुगेट बेस कैन नॉट एक्सेप्ट ए प्रोटॉन इजीली। ठीक है, एन एसिड डोनेट्स ए प्रोटॉन इजीली दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस कैन नॉट एक्सेप्ट ए प्रोटॉन इजीली। अब इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे HCl है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब मैं एसिड का प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रोटॉन को डोनेट कर देना, ये H+ और Cl- में ये प्रोटॉन को क्या कर देता है, दूसरे को डोनेट कर देता है, और किस में चेंज हो जाता है, Cl- आयन में चेंज होगा। ये एक कॉन्जुगेट बेस है जो कि कैसे नेचर का होगा, वीक होगा। वीक होने का मतलब, कॉन्जुगेट बेस वीक होने का मतलब क्या है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड की प्रॉपर्टी होती है प्रोटॉन को डोनेट करने की, तो ये जो बेस बना है, वीक बेस बना है, वो प्रोटॉन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसकी एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत कम होगी। ठीक है, ये जो Cl- है, Cl- जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत कम होती है, बहुत कम, वेरी लो होती है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। क्लियर है। अब सिमिलरली जो स्ट्रॉन्ग बेस है, एग्जाम्पल समझो, ये पहला मैंने HCl का एग्जाम्पल आपको समझा दिया, और यहां पे जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, अब ये एसिटिक एसिड है, ये भी एसिड है लेकिन वीक एसिड है, ये बनाएगा CH3COO- प्लस H+ आयन, ये तो कॉन्जुगेट बेस बना, क्योंकि ये वीक बेस है, सॉरी वीक एसिड है, वीक एसिड है, तो ये जो है टेंडेंसी होगी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, ये हमेशा के लिए प्रोटॉन को डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि ये हमारा वीक एसिड है, तो इसकी टेंडेंसी होगी, क्योंकि ये वीक एसिड है तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो बेस बनेगा वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। कैसा बेस बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। क्लियर है दोस्तों।
तो वीक एसिड का जो बेस बनता है स्ट्रॉन्ग बनता है, और हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड का जो बेस बनेगा वो हमारा वीक बनता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्लियर। अब इसका लिमिटेशंस क्या क्या है। लिमिटेशन ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट डस नॉट एक्सप्लेन एसिड बेस रिएक्शन विदाउट प्रोटॉन ट्रांसफर। जहां पे प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है वहां पे ये एसिड और बेस को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लिमिटेड टू प्रोटिक सब्सटेंस। देखो ये प्रोटिक सब्सटेंस में एसिड बेस बिहेवियर को शो करता है, लेकिन लिमिटेड कंपाउंड को ही एक्सप्लेन कर पाता है, सभी को नहीं कर पाता। एंड कैन नॉट एक्सप्लेन एसिड बेस बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड विदाउट H+ आयन। प्रोटॉन के अलावा अदर सब्सटेंस में ये जो है एसिड और बेस को एक्सप्लेन नहीं कर सकता दोस्तों। ये इसका लिमिटेशंस है दोस्तों, ये इसका लिमिटेशंस है। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पे जो बेसिक चीज है, बेसिक चीज पूरा क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर। वाटर का जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, इस वाटर मॉलिक्यूल का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, वो होगा H3O+। ये हमारा कॉन्जुगेट एसिड हुआ। और कॉन्जुगेट बेस कौन सा हो जाएगा, OH- आयन हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स का पूछा, सामने वाला तो किसी का भी पूछ सकता है SH- का भी पूछ सकता है। बताओ SH- का जो है कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, आप बोलोगे H2S। और SH- का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, तो आप बोलोगे H2-। क्लियर है दोस्तों। तो सामने वाला तो किसी भी आयन का पूछ सकता है, किसी भी मॉलिक्यूल्स का पूछ सकता है, एसिड और कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। तो याद रखिएगा कॉन्जुगेट एसिड में H+ आयन ऐड कराओ और कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो H+ आयन रिमूव कर दो। ये पहला प्रकार का क्वेश्चन है। सेकंड प्रकार का क्वेश्चन हमको ये पूछ सकता है कि अरेंज द फॉलोइंग इन एसिटिक स्ट्रेंथ। एसिटिक स्ट्रेंथ बताइए बोलेगा। तो एसिटिक स्ट्रेंथ देखो यहाँ पे SiH4, PH3, SH2 और HCl 4 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, और चारों के चारों जो हैं सेम पीरियड के हैं। चारों के चारों हमारा सेम पीरियड के हैं। जब भी सेम पीरियड का होगा तो वहां पे साइज फैक्टर डोमिनेट नहीं करता, सिमिलर साइज के होते हैं। साइज जो होता है हमारा सिमिलर होता है। यहाँ पे जब भी कंपेयर करना होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर से हम लोग कंपेयर करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर से हम कंपेयर करते हैं। ये हमारा डोमिनेट होता है, ये हमारा डोमिनेट होता है। तो यहाँ पे देखो हमको एसिटिक स्ट्रेंथ बताना है, तो चूंकि सेम पीरियड के हैं तो सीधा सीधा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है। जब भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर की मैं बात करूं तो क्लोरीन की अधिक, देन सल्फर, देन फास्फोरस, देन सिलिकॉन होता है। तो हमारा जो एसिटिक ऑर्डर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे अधिक एसिटिक HCl होगा, देन SH2 होगा, देन PH3 होगा, देन SiH4 होगा। क्लियर है दोस्तों, ये हमारा एसिटिक ऑर्डर हो जाएगा। ओके दोस्तों, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ये। ओके, ये सेकेंड वैरायटी का क्वेश्चन हुआ। और क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन ए एसिटिक स्ट्रेंथ। एसिटिक स्ट्रेंथ हमको बताना है यहां पर। अब ये जो है सेम ग्रुप के मॉलिक्यूल्स हैं, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड है यहाँ पर, ये सेम ग्रुप के हैं। अब जब सेम ग्रुप के हैं तो यहाँ पे जो साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होगी। तो यहाँ पे जो फैक्टर डोमिनेट करता है, साइज फैक्टर यहाँ पे हमको डोमिनेट कराना है। ठीक है, ये साइज फैक्टर डोमिनेट्स होता है, तो साइज फैक्टर यहाँ पे हमको देखना है। तो सबसे जो बड़ा साइज होता है उसकी एसिटिक स्ट्रेंथ अधिक होगी, तो SnH4, देन GeH4, देन हमारा SiH4, देन हमारा CH4। ये हमारा एसिटिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। अब एसिटिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर तो हो गया,
अब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी तो बता सकते हो। बेसिक स्ट्रेंथ यदि हमको बताना है तो ये जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। कैसा होगा? ये जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? आई होप समझ में आया होगा। अब याद रखिएगा, एक क्वेश्चन और करता हूं। चलो यहाँ पे हमको बताना है सबसे मोस्ट एसिडिक कौन होगा। HF, HCl, HBr और HI। होने के लिए तो सब स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, लेकिन हमको कंपेयर करना है HF, HCl, HBr और HI में दोस्तों। तो यहाँ पे देखना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कैसे हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये जो हैं सेम जो है ग्रुप के हैं। अब जब सेम ग्रुप के हैं तो कौन सा फैक्टर डोमिनेंट होता है? हमारा साइज फैक्टर डोमिनेंट होता है। अब जब सेम साइज फैक्टर डोमिनेंट है तो बताओ एसिटिक ऑर्डर क्या होगा? एसिटिक ऑर्डर हो जाएगा हमारा HI मोर एसिटिक, HBr, HCl देन HF। ये हमारा एसिटिक ऑर्डर होगा दोस्तों। अब बताओ यदि मैं इसका कॉन्जुगेट बेस में बेसिसिटी ऑर्डर बताओ बोलने से क्या होगा? कैसे होगा? कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? कॉन्जुगेट बेस बनाओ और कॉन्जुगेट बेस की सहायता से बेसिसिटी ऑर्डर बताइए बोलने से क्या होगा? हम जानते हैं कि कॉन्जुगेट बेस जब भी बनाते हैं प्रोटॉन को रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा I-, यहाँ पे बन जाएगा Br-, यहाँ पे बन जाएगा हमारा Cl-, और यहाँ पे बन जाएगा हमारा F-। ये कॉन्जुगेट बेस बन गया। और हम लोग जानते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो वीक होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वो कैसा होता है? वीक होता है। अब जब वीक होता है तो बेसिसिटी ऑर्डर बताइए बोलने से कॉन्जुगेट बेस का ये ऐसा तो होगा दोस्तों। ये इस प्रकार से हमारा ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? ये कॉन्जुगेट बेस का बेसिसिटी ऑर्डर है और ये हमारा एसिडिटी ऑर्डर है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं भूलेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों। क्लियर है? अब चलो एक क्वेश्चंस और करवा देता हूँ। क्वेश्चंस और एक करवाता हूँ अमोनिया का, वाटर का और HF का। बताओ इसमें से एसिटिक ऑर्डर बताना है, एसिटिक ऑर्डर बताना है, और यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी बेसिसिटी ऑर्डर बतानी है, बेसिसिटी ऑर्डर बतानी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये सारे एक ही ग्रुप मेंबर, हाइड्रोजन तो कॉमन है, हाइड्रोजन को छोड़ो, यहाँ पे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर डोमिनेंट्स होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर डोमिनेट्स होने से यहाँ पे जो एसिटिक ऑर्डर होगा HF, वाटर और अमोनिया हो जाएगा दोस्तों। अब हमें क्या करना है? एसिटिक ऑर्डर तो पता चल गया दोस्तों। अब हमको इसका कॉन्जुगेट बेस बनाना है। अब कॉन्जुगेट बेस बनाऊंगा तो यहाँ पे रिमूव करो H+ को तो F-, OH- और यहाँ पे NH2-, ये हमारा कॉन्जुगेट बेस बन गया। अब जब कॉन्जुगेट बेस बन गया तो आप जानते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड का जो बेस होता है वो वीक होता है, तो बेसिसिटी ऑर्डर जनरली ये होगा। क्लियर है दोस्तों? ये हमारा बेसिसिटी ऑर्डर हो जाएगा, ये हमारा बेसिसिटी ऑर्डर हो जाएगा और ये हमारा एसिटिक ऑर्डर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी से रिलेटेड। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और हम जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आर्हेनियस थ्योरी हमारा कवर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी हमारा कवर हो चुका है, तो हम जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं लुईस एसिड बेस थ्योरी दोस्तों। तो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो लुईस एसिड बेस थ्योरी पढ़िए, उसके बाद जो है हम अगले वीडियो में इसको कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।